हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? होप सभी बढ़िया होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज राजेश शर्मा। आई एम फ्रॉम राजस्थान बीकानेर। बेसिकली आप सब लोग मेरे को जानते होंगे, कल वाला भी वीडियो आप लोगों ने मेरा देखा होगा। तो आज का जो वेबिनार होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। आपने अभी वीडियो देखा होगा डे 2 का, जिसके अंदर आपको हमारी कंपनी के बारे में रिवील किया हुआ है कि हम किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में देखा होगा, ठीक है। और आपने अभी वेबिनार में बताया होगा, तो 165 देशों में काम कर रही है और 45 सालों से वर्क कर रही है। मतलब 165 देशों में 45 सालों से काम करना एक बहुत बड़ी बात। ओके। तो आज के वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसी कंपनी के थ्रू, फॉरएवर के थ्रू, किस तरह से एक 6 महीनों के अंदर, 6 मंथ के अंदर आप अपने एक मिलीनियर बन सकते हो। 6 मंथ के अंदर किस तरह से अपने 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हो, लाख से ऊपर कमा सकते हो। मेरे को यहाँ पे 2 साल हो गए हैं और 2 साल में मैंने यहाँ पे पैसा भी कमाया, सारी चीजें की, ठीक है, और सारी चीजें अचीव की। और वही चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप उस चीज को अचीव करोगे, किस तरह से आप उस लेवल तक पहुंचोगे। ओके। तो मैं आज आपको 6 मंथ का रोड मैप दूंगा कि 6 मंथ में आप फॉरएवर के साथ में किस जुड़ के, फॉरएवर के साथ में रह के, फॉरएवर के साथ में काम करके किस तरह से आप अपना एक लेवल अचीव करोगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजर लेवल। आज के मार्केटिंग देखो, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में हमारा एक लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं मैनेजर लेवल। आपको आपके सीनियर्स ने अभी लेवल्स के बारे में क्लियर किया होगा, नहीं क्लियर किया होगा तो उनसे पूछ लेना कि मैनेजर क्या होता है। तो फॉरएवर का मैनेजर लेवल होता है, फॉरएवर में जो मैनेजर होता है वो 1 लाख से ऊपर हमेशा इनकम कमाता है। और वो मैनेजर बनने के लिए चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर रोड मैप। और वो प्रॉपर रोड मैप मैं आपको दे के जाऊंगा कि 6 मंथ में किस तरह से आप अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके और लाख रुपए की इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, बहुत ही अमेजिंग वेबिनार होने वाला है। तो लास्ट तक टिके रहना, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। अगर पहली बार हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल करना। ओके। बाकी चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप 6 मंथ में अपना 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हो। आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड? ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन स्क्रीन शेयर करके मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूँ। ओके। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से सीखना, नोटबुक और पेन लेके बैठना, ठीक है। नोटबुक और पेन लेके बैठना। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा सामने, ठीक है, जिसके अंदर आपको भी कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा, बट इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा। 6 मंथ रोड मैप फॉर अचीव योर मैनेजर लेवल। ओके। कितने मंथ का रोड मैप? 6 मंथ रोड मैप फॉर अचीव योर मैनेजर लेवल। लिख लो, टॉपिक डाल लो। एंड अर्न इन लैक्स। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 6 मंथ रोड मैप फॉर अचीविंग मैनेजर लेवल एंड अर्न इन लैक्स। लाखों रुपए में कैसे आपको इनकम जनरेट करनी है और किस तरह से आप अपना मैनेजर लेवल अचीव कर पाओगे विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर। ओके। तो इस चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज सब लोगों को पता नहीं होती है। सब लोगों को, आपको ज्यादातर लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे, बट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 6 मंथ में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करोगे। बट इससे पहले आपको सारे लेवल क्लियर होने चाहिए। अगर आपको सारे लेवल क्लियर नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप अपने अपलाइन या सीनियर अपलाइन से पूछ लेना कि लेवल्स कैसे होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं, किस तरह से क्लियर होते हैं। उनसे पहले लेवल्स के बारे में जानना, फिर ये वीडियो देखना कि लेवल क्या होते हैं, मैनेजर्स क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको मैनेजर के बारे में पता नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप ये अचीव कैसे करोगे। तो फॉरएवर के साथ में जो हमारा मोस्ट पावरफुल लेवल है मैनेजर लेवल, इसको अचीव कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। और एक एक लेवल, कौन कौन से लेवल होते हैं, वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके। तो आपको क्या कर लेना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बॉक्स बना लेना है, जिसके 3 हिस्से कर लेने हैं आपको। क्या कर लेना है? एक बॉक्स बना लो, इसके कर लो 3 हिस्से। 3 हिस्से। 3 हिस्से कर लो। और इन 3 हिस्सों के, हाँ, 3 बॉक्स बना लो। इस बॉक्स के 3 हिस्से कर लो। 3 हिस्से कर लो। ओके। और तीनों हिस्सों में आपको क्या लिखना है? फर्स्ट हिस्से में आपको लिखना है टीम। क्या लिखना है? टीम। TEAM। टीम। ओके।
सेकंड बॉक्स में आपको लिखना है सीसी। क्या लिखना है? सीसी। ओके। एंड थर्ड बॉक्स में लिखना है आपको लेवल्स। क्या लिखना है? लेवल्स। दो मिनट को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, फालतू में कट जाएगा। LEVELS। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से 6 मंथ में मैनेजर लेवल अचीव करोगे, तो सारी चीजें बता रहा हूँ। तो अगर आपको मैनेजर बनना है और एक मिलियनियर बनना है, चाहे किसी भी फील्ड में, मिलियनियर बनना है चाहे किसी भी फील्ड में, फॉरएवर या किसी भी फील्ड में, तो आपको एक काम करना होगा। काम क्या है कि देखो, आपको ये तीनों चीजें चाहिए होगी। ठीक है, फॉरएवर में ये तीनों चीजें चाहिए होगी। पहली चीज ये जो टीम बोल रखा है मैंने, देखो आपको हर बिजनेस के अंदर, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे कोई भी तरह का हो, आपको हर बिजनेस के अंदर अगर आपको अपनी लाइफ को एक मिलियनियर ट्रैक तक ले जाना है, तो आपको क्या चाहिए? टीम चाहिए। विदाउट टीम आप कोई भी बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज, आपका बिजनेस का पहला जो रूल होता है वो होता है टीम जनरेशन का, टीम बिल्डिंग का। जब तक आपके पास में टीम नहीं होगी, तब तक आप पैसा कभी नहीं कमा पाओगे। एग्जाम्पल के लिए आज आप अंबानी को देख लो। अंबानी के पास में इतनी बड़ी कंपनी है जियो, क्या वो खुद जियो की सिम बनाता है? नहीं बनाता, लोग बनाते हैं। क्या वो खुद जियो की सिम बेचता है? नहीं बेचता, लोग बेचते हैं। ठीक है। पर पैसा कौन कमाते हैं? अंबानी जी तो कमाते हैं। वो काम खुद नहीं करते, बट लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। क्यों? टीम है उनके पास में। टीम है, ज्यादा टीम है तो ज्यादा काम हो रहा है, और ज्यादा काम हो रहा है तो ज्यादा पैसा आ रहा है। जितनी बड़ी टीम होगी उतना ज्यादा काम होगा, और जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। आपको इस मेथड को हमेशा समझ के चलना पड़ेगा। अगर आप एक अकेले 6 घंटे काम करते हो डेली, तो आप एक हफ्ते में 56 घंटे काम करोगे। बट अगर आपके पास में 7 लोगों की टीम है ना, तो आप वो 7 लोग 6 6 घंटे काम कर रहे हैं ना, तो आप डेली बेसिस पे 56 घंटे के काम करोगे। मतलब जो आपकी एक हफ्ते की इनकम थी, वो आप एक महीने में कमाओगे। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ टीम की वजह से। तो अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पहली चीज आपका एक ही रूल होता है, टीम बिल्डिंग। जब तक टीम नहीं होगी, जब तक स्टाफ नहीं होगा, तब तक कोई बिजनेस नहीं चलेगा। तो पहली चीज, हमें टीम तो चाहिए चाहिए। और टीम कौन सी बनती है? लोगों की बनती है, इंसानों की बनती है। पहले वानर सेना हुआ करती थी, भगवान राम को भी टीम की जरूरत थी। ठीक है। बट आज के टाइम में हमें क्या चाहिए? इंसानों की टीम चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो काम होगा वो होगा टीम बिल्डिंग का। इसके बाद में आपने देखा सीसी। देखो सीसी का मतलब क्या होता है? जो हमारा फॉरएवर है वो 165 प्लस देशों में काम करता है। ठीक है। कितने देशों में? 165 प्लस देशों में काम करता है। और हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। किसी का डॉलर, किसी का यूरो, किसी का दिरहम, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का रुपया, किसी का पैसा। ठीक है। तो अलग अलग करेंसी होती है, और सारी करेंसी को यहाँ पे हमने एक कॉमन नाम दे दिया, जिसका नाम होता है कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी, जिसको हम बोलते हैं सीसी। ओके। तो जिसको हमने क्या नाम दे दिया? हर कंट्री की करेंसी को कॉमन नाम दे दिया, जिसको हम बोलते हैं सीसी। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, सीसी में एक चीज और आती है। अगर आपकी टीम में 1 पर्सन है, अगर आपके पास में 1 पर्सन की टीम है, तो वो आपका 2 सीसी माना जाएगा। ओके। अगर आपकी टीम में 2 लोग, आपके पास में 2 लोगों की टीम है, तो वो चीज आपकी 4 सीसी मानी जाएगी। ठीक है। उसको 4 सीसी बोला जाएगा। अगर आपके पास में 3 पर्सन की टीम है, यू हैव 3 पर्सन की टीम। ठीक है। 3 लोगों की आपके पास में टीम है, आपकी टीम में 3 लोग हैं, 3 पार्टनर है आपके। तो अराउंड अराउंड आपकी टीम को क्या बोला जाएगा? 6 सीसी। क्या बोला जाएगा? 6 सीसी। मतलब 1 पर्सन को क्या बोला जाता है? 2 सीसी बोला जाता है। 1 पर्सन बराबर 2 सीसी। ओके। और तीसरे आते हैं लेवल्स। अब वो लेवल्स कौन कौन से होंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। तो करते हैं स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे आता है आप, अभी आप स्टार्टिंग करते हो, तो ये हो आप। ठीक है। ये आप हो। आपने यहाँ पे स्टार्टिंग की, अब आप अकेले यहाँ पे ज्वाइन हुए। अब आपने यहाँ से आज से स्टार्टिंग करी। ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्टिंग करी, आप अकेले ज्वाइन हुए, तो यहाँ पे आपको क्या गिना जाएगा? 2 सीसी गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? 2 सीसी गिना जाएगा। आपको 2 सीसी के रूप में गिना जाएगा। तो यहाँ पे आपकी 2 सीसी होगी। जब आप ज्वाइन होते हो तो आपकी क्या हो जाती है? 2 सीसी हो जाती है। आपको 2 सीसी के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे जो आपका लेवल होता है, वो कौन सा लेवल होता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर। कौन सा लेवल होता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर का आपका लेवल होता है, जो आपका क्वालिफाई हो जाता है। कौन सा लेवल क्वालिफाई हो जाता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो आपका पहला लेवल होता है। अगर आप यहाँ पे आते हो, ज्वाइन होते हो, तो आपकी 2 सीसी होती है। और अगर आपकी 2 सीसी होती है, तो जो आपका पहला लेवल होता है वो कौन सा होता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर। सुपरवाइजर है, मैंने SUP लिखा है। ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूँ, आप बोलोगे पूरा नहीं लिखा। ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर है। ओके। पहला लेवल होता है वो कौन सा होता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल होता है, अगर आप यहाँ पे स्टार्ट होते हो तो। अभी तक आपने स्टार्ट किया है, अब आप यहाँ से काम करना स्टार्ट करोगे, तो ये आ गया आपका पहला महीना, मान के चलते हैं ये आपका पहला महीना है। और आपने फर्स्ट मंथ में आए, और आपने फर्स्ट मंथ में 4 पर्सन की टीम जनरेट करी। मान लो आपके पास में, आपको आपके पहले 4 पार्टनर मिल गए अपने साथ काम करने के लिए,
तो आपने फर्स्ट मंथ में 4 पर्सन की टीम जनरेट करी। अगर 4 पर्सन की टीम जनरेट करते हो तो 1 गुणा 4 कितने आते हैं? 4। मतलब पूरे टोटल कितने लोग हो गए आपके आपके पास में? नए लोग कितने आ गए? 4 लोग आ गए। 4 लोग नए मतलब कितनी सीसी? 4 लोग नए मतलब कितनी सीसी? यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हो जाती है आपकी 8 सीसी। कितनी सीसी? 8 सीसी। 4 पर्सन को क्या बोला जाएगा? 8 सीसी बोला जाएगा। और जो आपका लेवल होगा पहला, वो कौन सा लेवल होगा? अभी तक असिस्टेंट सुपरवाइजर ही होगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ये बोल सकते हैं A&S, असिस्टेंट सुपरवाइजर। ओके, असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये हो गया हमारा पहला महीना। और हमारा कितना बिजनेस हो गया? 8 सीसी का बिजनेस हो गया। सीसी ही मेन गेम है, सीसी ही मेन रोल है। ओके, अब आ जाते हैं अगले महीने में। अभी तक स्टार्टिंग हुई है, अगले महीने में आ जाते हैं। अगले महीने में स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज नोट करो कि यहाँ पे जो 4 लोग हैं वो हैं नए वाले। ओके, और ये एक बंदा है आप, ये एक बंदे हो आप। ठीक है, टोटल कितने लोग हो गए? 4 नए वाले हैं और एक आप हो। आपकी टीम में टोटल कितने लोग हो गए? नेक्स्ट मंथ में 5 पर्सन हो गए आप अपनी टीम में। कितने लोग हो गए? 5 पर्सन टीम में हो गए। अब अगर आपने 5 पर्सन टीम मिलके, आपने अपनी टीम को एक चीज बोली, हम 5 पर्सन मिलके काम करेंगे, और 5 पर्सन अगर मिलके 2 2 पर्सन की भी टीम जनरेट करते हैं। मान लो आपने 4 पर्सन की टीम जनरेट करी, बट आपने अपनी टीम को बोला हमें और पार्टनर चाहिए, हमें और टीम चाहिए, क्योंकि ज्यादा टीम ज्यादा काम। ठीक है, तो आपने 5 पर्सन को बोला हमें 2 2 पर्सन की टीम और चाहिए, तो 5 लोग 2 2 पर्सन की टीम जनरेट करेंगे, तो टोटल कितने लोग हो जाते हैं हमारे पास में? टोटल कितने लोग हो गए? अराउंड अराउंड 10 लोग हो गए नई टीम में। ठीक है, अब 10 लोग मतलब कितनी सीसी? 10 लोग मतलब कितनी सीसी? 10 लोग मतलब यहाँ पे हो जाती है हमारी 20 सीसी। कितनी सीसी? 20 सीसी का लेवल हमारा क्वालिफाई हो जाता है। 20 सीसी हमारी यहाँ पे क्वालिफाई हो जाती है। ठीक है, हमने कितनी सीसी का बिजनेस कर लिया? 20 सीसी। अब एक चीज रिमाइंड रखना, यहाँ पे हमेशा 2 मंथ्स की सीसी काउंट होती है। कितने मंथ्स की? 2 मंथ्स की सीसी को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब मान लो आपके 8 सीसी ये है, ओके, और 20 सीसी है ये। 8 सीसी है और 20 सीसी है ये। ठीक है, टोटल कितनी सीसी हो गई? अगर आप इनको जोड़ोगे तो टोटल कितनी सीसी हो गई? इनको जोड़ोगे, इनके बीच में अगर प्लस करोगे तो हमारे यहाँ पे टोटल कितनी सीसी हो गई? टोटल कितनी सीसी हो गई? इनको प्लस करोगे, टोटल हो गई ये हमारी 28 सीसी। कितनी सीसी हो गई? 28 सीसी। चैट बॉक्स के अंदर बता दे रहे हैं कितनी सीसी हो गई? 28 सीसी। 28 सीसी क्वालिफाई हुई तो हम यहाँ पे क्या बन जाएंगे? जो हमारा नेक्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल, कौन सा है? सुपरवाइजर। ठीक है, कौन सा लेवल है? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। और एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर की इनकम होती है वो हमारी 5K से लेके 25K तक होती है। 5K से लेके 25K तक होती है। नेक्स्ट लेवल होता है हमारा सुपरवाइजर लेवल। कौन सा लेवल? सुपरवाइजर लेवल। कौन सा लेवल? सुपरवाइजर लेवल। यहाँ पे हमारा क्वालिफाई हो जाता है। और सुपरवाइजर लेवल ही क्यों बोला मैंने? क्योंकि हम सुपरवाइजर बन जाते हैं 25 सीसी के ऊपर। कितनी सीसी के ऊपर? 25 सीसी के ऊपर हम सुपरवाइजर बन जाते हैं। पर हमने कितनी सीसी का बिजनेस कर लिया? 28 सीसी का। मतलब 3 सीसी ज्यादा, 3 सीसी ज्यादा का हमने बिजनेस कर लिया। तो ये हो गया हमारा सेकंड मंथ भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड मंथ में। कौन से मंथ में? थर्ड मंथ में। ठीक है, थर्ड मंथ में आप जाओगे तो उससे पहले आप वापस देख लो, 10 लोग नए वाले और 5 लोग पुराने वाले। टोटल कितने लोग हो गए? टोटल कितने लोग हो गए? टोटल हो गए हमारे पास में 15%। कितने हो गए? 15%। अब आपने 15% को एक ही चीज बोली, 1 पर्सन की टीम जनरेट करो। क्या लगता है 1 पर्सन की टीम जनरेट करना 1 मंथ में हार्ड है या इजी है? ओनली फॉर 1 पर्सन। आपने बोला हमको और टीम चाहिए, वी नीड मोर टीम, मोर टीम, मोर बिजनेस, मोर पैसा। ठीक है, तो हमें और टीम चाहिए। 15 लोग मिलकर अगर 1 1 पर्सन की टीम जनरेट करें, अगर 4 4 भी जनरेट कर सकते हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं 1 पर्सन। 1 पर्सन बहुत बहुत और बहुत ज्यादा ईजी होता है। तो अगर 15% 1 1 पर्सन की टीम जनरेट करें तो यहाँ पे कितने लोग आ जाते हैं? नए पर्सन आ जाते हैं 15। नए 15% मतलब कितनी सीसी? 15 लोग मतलब कितनी सीसी? 15 लोग मतलब 30 सीसी। कितनी सीसी? 30 सीसी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा लेवल होता है वो कौन सा होता है? अभी तक हमारा जो लेवल है वो है सुपरवाइजर लेवल ही है। कौन सा लेवल? SUP। ठीक है, सुपरवाइजर लेवल ही है। और यहाँ पे जो हमारी इनकम होती है वो होती है 25K से लेके हमारी होती है 40K तक। 40K, 25K से स्टार्टिंग वो तो एज की थी, फिर उसके आगे की 40K तक की हमारी, 25K से लेके 40K तक की हमारी इनकम होती है। ओके, तो ये हो गया थर्ड मंथ और हम अभी भी सुपरवाइजर लेवल पर ही हैं स्टिल। अब करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट लेवल की तैयारी। तो आप एक चीज देखो, 15 लोग नए वाले
और 15 लोग पुराने वाले। टोटल कितने हो गए? 15 लोग नए, 15 लोग पुराने, टोटल हो गए। तो गणित लगा के देखो तो ये हो जाते हैं हमारे पास में 30%। 30%। अब हम मान लेते हैं 30 में से 5 लोग हमारे साथ काम करना बंद कर देते हैं। 5 लोगों ने काम करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि हर बंदा काम करेगा, कुछ लोग छोड़ेंगे भी, रिजाइन भी देंगे। फैक्ट्री होगी, बहुत सारे लोग काम करेंगे, रिजाइन भी देंगे। ठीक है, जॉब करोगे कहीं पे, रिजाइन भी देंगे। तो मान लो 5 लोगों ने काम करना छोड़ दिया, तो हमारे पास में टोटल बचते हैं 25%। अगर 25% 1% की भी टीम जनरेट करे, कितने परसेंट की भी? 1% की भी टीम जनरेट करे, तो हमारे पास में टोटल कितने आ जाते हैं? 25% न्यू आ जाते हैं। ठीक है, और अगर 25% न्यू आ गए, मतलब कितनी सीसी? यहाँ पे हो जाती है हमारी 50 सीसी। कितनी सीसी हो जाती है हमारी? 50 सीसी का बिजनेस हमारा हो गया इधर। ठीक है, मतलब हमने कितनी मार ली? हाफ सेंचुरी। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप हाफ सेंचुरी मार चुके हो। ओके, हाफ सेंचुरी मार चुके हो। गार्डन क्या बोलते हैं, ग्राउंड में तो नहीं मारी, बट यहाँ पे तो मारी। तो 50 सीसी। और अभी हमारा, आपको मैंने क्या बोला था, हमेशा 2 मंथ की सीसी काउंट होती है। तो आप एक चीज देखो, 30 सीसी ये और 50 सीसी ये, 50 सीसी ये, टोटल कितनी सीसी हो गई? टोटल कितनी सीसी हो गई? इनको प्लस करें तो आपस में कितनी सीसी हो गई? अगर आप इनको प्लस करोगे तो आपस में कितनी सीसी हो गई? प्लस करोगे तो यहाँ पे हो गई हमारी 80 सीसी। कितनी सीसी? 80 सीसी। 80 सीसी, 80 सीसी। 80 सीसी अगर क्वालिफाई हो गए तो जो हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल है वो कौन सा है? असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर का लेवल हमारा क्वालिफाई हो जाता है। कौन सा लेवल का क्वालिफाई हो जाता है? एएम लेवल हमारा क्वालिफाई हो जाता है। आप मैनेजर से बस एक कदम दूर हो, आपका असिस्टेंट मैनेजर हो गया। अब आप मैनेजर के असिस्टेंट तो बन गई, अब मैनेजर बनना बाकी है। धीरे धीरे आप मैनेजर भी बन जाओगे। तो यहाँ पे आप असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई कर चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप एएम बन चुके हो। ठीक है, अब एएम ही क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पे एएम आप बन जाते हो ओनली फॉर 75 सीसी के ऊपर। कितनी सीसी के ऊपर? 75 सीसी के ऊपर आप एएम बन जाते हो। बट हमने कितनी सीसी का बिजनेस कर लिया? 80 सीसी का बिजनेस कर लिया, मतलब 5 सीसी हमने ज्यादा किए। मुस्कुराइए, आप असिस्टेंट मैनेजर बन चुके हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, मैनेजर की तरफ की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं आगे की चीज। देखो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काम से काम बात करेंगे। आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेरा भी नहीं करेंगे। आपका भी टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, मेरे टाइम से ज्यादा। आई नो वेरी वेल। ओके, तो 25 लोग नए वाले और 25 लोग पुराने वाले, टोटल कितने लोग हो गए हमारे पास में? नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए हमारे पास हो गए 50%। कितने परसेंट? 50% हमारे पास में हो गए नेक्स्ट मंथ के लिए। अब 50 में से मान लेते हैं 20% काम करना बंद कर देते हैं, -20%। बड़ा कम करते हैं थोड़ा। ठीक है, मान लेते हैं, मान के चल रहा हूं मैं, होते नहीं है फिर भी मान के चलते हैं। तो हमारे पास में कितने बचे? 30% हमारे पास में बचे। ठीक है, अब 30% को हमने क्या बोला? ओनली फॉर 1%। ओनली फॉर 1% की टीम हमें जनरेट करनी है। तो ओनली फॉर 1% की टीम जनरेट करेंगे तो हमारे पास में नए कितने लोग आ गए? 30 लोग नए आ गए। 30 लोग नए आ गए। 30 लोग मतलब कितनी सीसी? 60 सीसी। कितनी सीसी? 60 सीसी का हमारे यहाँ पे बिजनेस हो चुका है। कितनी सीसी का? 60 सीसी का हमने यहाँ पे बिजनेस कर लिया है अभी तक। ठीक है, अब 60 सीसी है, तो अभी भी आपका यहाँ पे लेवल कौन सा होगा? एएम लेवल होगा, जिसको हम बोलते हैं A.M, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी इनकम होगी वो होती है 50K से लेके 75K तक। 75K के बीच में आपकी यहाँ पे जो होती है वो इनकम होती है। मतलब आप सोचो, स्टूडेंट लाइफ में विद इन 5 मंथ में आपने 50-60 हजार रुपए कमाना सीख लिया है। ठीक है, लोगों को कॉर्पोरेट एग्जाम देते हैं, बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, तो जाके 50 हजार कमाते हैं। भाई तुमने तो सीख लिया इतनी जल्दी, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप 50-60 हजार कमाना स्टार्ट कर चुके हो। ठीक है, एएम लेवल के ऊपर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर। आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, मेरे को पता है। मैं लास्ट में आपके सारे सवालों को जवाब दूंगा। अब आ जाते हैं अगली चीज के ऊपर। अगली चीज क्या है हमारी? जैसे कि अब अपन अगले अगले मंथ आए तो आप देखोगे 30% नए वाले और 30% पुराने वाले। 30% नए वाले और 30% पुराने वाले। लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ है, चाहिए छक्का। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए? लास्ट मंथ है, कितने कितने लोग हो गए हमारे पास में? टोटल 60%। वी हैव 60% हो गई हमारे पास में। कितने लोग हो गए टोटल? 30 लोग नए वाले, 30 लोग पुराने वाले। 60 सीसी नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इसको मिटाना पड़ेगा। मिट जा भाई, ड्रॉ कर देता हूँ इसको।
यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मिट नहीं रहा था इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास में कितने लोग आ गए, नए पर्सन कितने हो गए, 60% हमारे पास में नहीं आ गए। कितने पर्सन आ गए, 60% नए आ गए। 30 लोग पुराने वाले, 30 लोग नए वाले, 60 में से माइनस कर देते 20 और, मान लो 20 लोग और काम करना बंद कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने बचे, 40 लोग। ठीक है, कितने लोग थे, 40 लोग। अब अगर हमने 40 लोगों को क्या बोला, 40 लोगों को क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ 1% की टीम जनरेट करो। तो अगर 40 लोगों ने 1% की टीम जनरेट करी तो कितने लोग आ गए, 40 लोग। 40 लोग मतलब कितनी सीसी, 40 लोग मतलब कितनी सीसी, 80 सीसी। कितनी सीसी, 80 सीसी, 80 सीसी। कितनी सीसी हो गई, 80 सीसी। मैंने क्या बोला, हमेशा 2 मंथ की सीसी काउंट होती है। तो 60 सीसी ये, और 80 सीसी ये, 60 सीसी ये, 80 सीसी ये, टोटल कितना हो गया, 60 और 80 कितना हो गया, जोड़ के बताओ कितना हो गया, 60 और 80 कितना हो गया, 60 और 80 हो गया आपका 140 सीसी। कितना सीसी, 140 सीसी। यहां पे आप बन जाते हो मैनेजर। क्या बन जाते हो, मैनेजर बन जाते हो, क्योंकि मैनेजर बन जाता है 120 सीसी के ऊपर, 120 सीसी के ऊपर। आपने कितने सीसी का बिजनेस किया, 20 सीसी एक्स्ट्रा का बिजनेस किया, और आपने अपना क्वालिफाई कर लिया है मैनेजर लेवल। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप यहाँ पे मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो। और यहाँ पे जो आपकी इनकम होती है वो होती है अराउंड अराउंड 1 लाख से लेके 5 लाख तक, 1 लाख टू। इमेजिन करो आप लाखों की इनकम जनरेट कर रहे हो और अपने फादर के हाथ में दे रहे हो, और एक बार मंथ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। जब से आपने काम करना स्टार्ट किया है, 6 मंथ में आपने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। 6 मंथ में आपने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया आराम से। ये वो प्लानिंग है 6 मंथ में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने का, जो एक बिगिनर है, जो भी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए ये प्लानिंग है कि आप 6 मंथ में मैनेजर लेवल कैसे बनोगे। अब ये है प्लानिंग। बट आपके मन में आ रहा होगा कि ये हम बनेंगे कैसे, ये सीसी लाएंगे कहां से, ये पर्सन आएंगे कहां से, ये टीम आएगी कहां से, ये डाउट है हमारे अंदर। ठीक है, ये आएंगे कहां से, तो आपको मैं वापस बता देता हूं, ये मैंने प्लानिंग बताई है सिर्फ। आपको इस चीज को पूरा डीपली सीखना पड़ेगा कि टीम आएगी कैसे, ठीक है, टीम पे काम कैसे करना होगा, सीसी जनरेट कैसे होगी, हम एस कैसे बनेंगे, हमारी 2 सीसी कैसे होगी, हमारी सुपरवाइजर कैसे बनेंगे, हम असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनेंगे। आपको ये सारी चीजें, आपके जो भी सीनियर्स हैं वो आपको एक एक चीज बताएंगे, हम लोग आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। बस मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो मेरे को बतानी थी कि आप 6 महीने में मैनेजर कैसे बनोगे, 6 मंथ में मैनेजर बनने की प्लानिंग मैंने आपको दे दी है। अब अगर आपको इस चीज को पूरे डिटेल में सीखना है तो आपको पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बनना पड़ेगा, जो हमारे ग्रुप में होती है, जिसमें हमारे सीनियर्स आपको पर्सनली गाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप के बारे में नहीं पता है तो अपने सीनियर से जरूर पूछिए, अपने अपलाइन से जरूर पूछें, वो आपको बताएंगे कि पर्सनल मेंटरशिप क्या होती है, क्योंकि उसी के अंदर आपको ये प्रॉपर पूरी डिटेल देते हैं कि किस तरह से आप 6 मंथ में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो, और हम खुद आपके साथ खड़े रहते हैं, हम खुद आपको एक एक चीज सिखाते हैं, और 6 मंथ में आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई करवाते हैं। ओके, तो अगर 6 मंथ में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना चाहते हो तो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करो, अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करो, अपना एम क्वालिफाई करो, और ये अगर सीखना है तो पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई करो, क्योंकि पर्सनल मेंटरशिप की सीट मिलती है तो ही आप जल्दी से जल्दी इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाओगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा काम था आपको बताना, मेरा काम था आपको बताना, मेरा काम था आपको सिखाना। बाकी सीखना या सिखाना वो आपका काम होता है। ठीक है, अच्छे से सीखो, अच्छे से इस चीज को लर्न करो, जितना जल्दी इस चीज को सीखोगे उतनी जल्दी आप कमा पाओगे। तो सीख के कमाओ मेरे भाइयों। ठीक है, सीखने में कुछ नहीं लगता, अगर सीखने की चाहत हो तो साइकिल, आप आदमी जहाज उड़ाना भी सीख सकता है, और न सीखना आता हो, न सीखने की चाह हो तो आदमी साइकिल चलाना भी नहीं सीख सकता। ओके, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपको एक और वर्कशॉप में। पर्सनल मेंटरशिप के अंदर सबसे बड़ी चीज, पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई कीजिए, और अपने फैमिली वालों को, अपने अपलाइन से भी बात करिए कि उनको पता चलना चाहिए कि आप कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर रहे हो, आप एक रियल वर्क कर रहे हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो। और इसके लिए एक और डाउट सेशन होगा जो होगा डे 3 का, तो आपको डे 3 जरूर देखना है, उसके अंदर आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होगी। तो इस चीज को और डिटेल में सीखना चाहते हो, पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो डे 3 का पार्ट बनो। बाकी बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपको एक और वेबिनार में।